हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मेरे पास एक सेट है और ये एक रिटर्न है मार्केट से। और जनरली जो टेक्नीशियन है वो बेसिकली सीपीयू मेमोरी सब पे काम करता है, बट वो जेटेक और यूएफआई इन सब पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेट वहां से रिटर्न हुआ है। और जनरली हो सकता है कि वो सर्किट पे भी काम ना करता हो। देखो, काम तो हुआ है। आप देखो कि ये कॉइल चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले पूरी ईमानदारी से इसको डायग्नोस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो, यहाँ पे काम हुआ है। और ये सील ये पूरी निकली हुई है यहाँ से। लेटरल सेक्शन पे लगता तो नहीं काम हुआ, सील निकाली है। अच्छा, इसका लाइट सेक्शन ओके है, एटलीस्ट इस पे काम नहीं हुआ है। ये भी सीपीयू लगा हुआ है और एसकेएनएस का इमेंसी है। और ये देखो, ये कॉइल भी चेंज हुआ है। तो जनरली ये सारे काम तो इसके अंदर हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फोन के अंदर किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने डीसी को दिखा रखा है और नीचे आपका मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले हम ये केबल को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि किसी प्रकार की शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखो, हमने केबल को कनेक्ट किया है तो शॉर्टिंग तो किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी पावर की को प्रेस करेंगे और देखेंगे कितनी रीडिंग तक जा रहा है, आ रहा है, या रीडिंग आ रही है कि भी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग आके स्टक हो गई है। तो ये जो रीडिंग होती है इसमें ज्यादातर ये एमएमसी पर हम इसको फोकस करते हैं, सीपीयू एमएमसी या रैम के कोई वोल्टेज पर ये स्टक हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सारे वोल्टेज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सारे वोल्टेज चेक कर सकता हूँ। तो आप मल्टीमीटर तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करो, यहाँ पे आपका 4 वोल्टेज बन रहा है जो कि आपका बीपीएच है। ये आपका यहाँ से, ये आपका हाई एलडीओ, ये लोअर एलडीओ, ये सारे सीपीयू बक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 वोल्टेज भी आपका बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका लोअर एलडीओ भी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो 1.8 है बूट ईडीएल, ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल है। स्टेबल है तभी रीडिंग स्टक है, नहीं तो रीडिंग स्टक होती नहीं। और ये आपके सारे बक होंगे। तो ये वोल्टेज भी बनने चाहिए। तो देखो, ये वोल्टेज भी बन रहा है। ठीक है, तो कोई सीन नहीं है इसमें, मतलब बग तो सारे बनेंगे। हमें चेकआउट करना है इसके एमएमसी के सारे वोल्टेज एक बार। मे भी हो सकता है इसका एमएमसी रिवॉल्व करने से ये ठीक हो जाए, या इसका एमएमसी में प्रोग्रामिंग करना पड़े। तो बने रहो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। ठीक है, तो अगर हम एमएमसी की बात करें तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ये 2.8 है। ठीक है, एमएमसी का। मैं सब सब हमें सब कुछ चेक करना है बिना डायग्राम के। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे 2.8 वोल्टेज। तो ये हमारा 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए इधर। बाकी आईसी के अंदर जरूरी नहीं है कि वो पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसके नीचे होगा यहाँ पे 2.8 वोल्टेज। तो देखो, ये मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज वी आई ओ। तो एसी के तीसरे नंबर पे आपके 1.8 वोल्टेज वी आई ओ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज, ये देखिए, तो यहाँ पर भी आपको ये वोल्टेज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये दो कैपेसिटर में आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ये वोल्टेज यहाँ इन दो कैपेसिटर में देखेंगे, ये भी आ रहे हैं 1.8। अब एक बार हम रैम के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो रैम का एक वीडीडी 1 होता है और एक वीडीडी 2 होता है। तो ये तो आ ही रहा है क्योंकि ये भी आ रहा है। अब वीडीडी 2 हम रैम का एक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये वाला जो वोल्टेज है ये वीडीडी 2 है। तो ये वोल्टेज भी हम इन कैपेसिटर में यहाँ पे चेक कर लेंगे, जो कि यहाँ पर इस कैपेसिटर में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम इन कैपेसिटर में इस वोल्टेज को चेक करेंगे, ये वाले कैपेसिटर में। तो आप देखो, ये 1.1, मतलब ये रैम के वोल्टेज भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर इमेमसी को निकाल कर ये चेक करते हैं कि प्रॉब्लम इमेमसी में है कि किधर है। तो अगर हम इसका पोर्ट बनाएं तो इसका पोर्ट भी बन जाएगा। तो चलो, मैं इसका पोर्ट बनाता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फ्लैशिंग अटेंड की है। ठीक है, और सबसे पहले अब ये स्टोरेज डिवाइस डायरेक्ट चेक करेगा। ये देखिए, डायरेक्टली स्टोरेज टाइप, ये फील्ड आएगा तो हम एमएमसी को रिवॉल्व करें या सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे। इसमें हमारा एमएमसी भी डैमेज हो सकता है। अब आप देख सकते हैं सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग। यहाँ पर हमें एक एरर आ रहा है, सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग, मतलब इसका जीपीटी डैमेज है, डैमेज हो सकता है। सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग आ रहा है। इधर सीधे रिकवरी, परसिस्ट, और ये सारी फाइलें यहाँ पे चला आ रहा है। अभी देखते हैं इसे
मतलब इसके अंदर एमएमसी का प्रोग्रामिंग का लोचा है, तो हम इसको प्रोग्राम करेंगे बेसिकली। तो जैसे कि आपने देख लिया था कि इसका एमएमसी का जो पार्टीशन है, सिस्टम पार्टीशन है, वो मिसिंग है। तो हमें बेसिकली इसका एमएमसी उतार के इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एस के आईने से। Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still तो चलो हमने आईसी को कनेक्ट किया है और आईसी को कनेक्ट करके हम अब जेटेक में इसको देख रहे हैं। देखिए जब ये कनेक्ट हो रही है तो अब यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन हो रही है, एमएमसी डिवाइस एमएमसी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको यहाँ पे इसके एरर्स दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ये इसका यहाँ पर बैड हेल्थ बता रहा है, मतलब इस आईसी की एमएमसी की जो हेल्थ है वो खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। एमएलसी और एसएलसी आप देखो कंप्लीटली अलग ही है, और एमएलसी की इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम इसका हेल्थ हमें रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम इसका पार्टीशन भी चेक कर लेते हैं, जो यहाँ पर सिस्टम मिसिंग बता रहा था हमें। तो पहले हम क्लोज सेक्शन करेंगे, स्कैन विद आफ्टर करेंगे, स्कैन आफ्टर कनेक्ट करेंगे और पार्टीशन चेक कर लेते हैं इस बार, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम पार्टीशन मिसिंग बता रहा था। तो इस बार हमने स्कैन आफ्टर कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इसकी नॉर्मल तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूम वन के पार्टीशन है उसमें पूरे पार्टीशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर से चालू करके फिर से हमने मतलब बंद करके इसको चालू किया है। अब हम इसकी थोड़े से एमएमसी डिवाइस इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हो जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड एंड नॉट वैलिड। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी फाइल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, सिस्टम फाइल, बहुत सारी फाइलें मिसिंग है यहाँ पर, इस वजह से सिस्टम पार्टीशन का एरर आ रहा था। ठीक है, सबसे पहले एमएमसी सेटिंग में जाते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्री सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हार्डवेयर पार्टीशन की तरफ जाते हैं, सारी चिप ठीक है, फाइनल राइट पे टिक करते हैं खाली। सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्थ रिपेयर हो चुकी है। ये एमएमसी आप एस के एनएस की है। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पे सारी इसकी इंफॉर्मेशन डली है। 16 GB एमएमसी है, और इसका आरपीएम भी अभी आप देख सकते हैं नॉट क्लीन दिखा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन भी इसका 0 38 है, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसका हेल्थ आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखो अब इसका हेल्थ बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें एमएमसी को उतार के बोर्ड में लगा के इसको फ्लैश करना है। let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20%
तो हमारी आईसी लग गई है। अब हम इसको बोर्ड में लगा चुके हैं। अब इसको बोर्ड में लगाकर अब इसको फ्लैश करेंगे। तो देखिए हमारा फोन ऑन हो चुका है। ठीक है। तो ये डेड कंडीशन में आया था, जैसे कि मैंने बताया कि जो टेक्नीशियन है वो एमएमसी पे काम नहीं करता है। तो अगर आप एमएमसी पे काम नहीं करते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं या आपको बेहतर तरीके से जीरो से सीखना है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सही तरीके से ट्रेसिंग, तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करें। आज ही एमडी सर को कॉल करें और सीपीयू मास्टर क्लास में आए। आपको यहाँ हार्डवेयर सिखाया जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस, हम आपको जेटेक, एमएमसी सब सिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 11 महीने तक का एक वीडियो का बहुत अच्छा आपको बैकअप मिलेगा और 2 साल का फिजिकल बैकअप मिलेगा, जो हर महीने की 2 दिन की क्लास होगी। तो एसर टेलीकॉम आपकी जिंदगी बदल सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है। ये हमारा सेकंड लोगो है। ये हमारा फोन पूरी तरह से ऑन हो गया है। इसमें अब हमें सिर्फ सिक्योरिटी राइट करना है, जो कि एक सेंसिटिव इशू है, जो जिसका हम वीडियो में हम पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑन हो गया हमारा सेट। बट इसके अंदर अभी सिक्योरिटी नहीं है। तो कोई नहीं, ये राइट करेंगे, पर ये वीडियो का पार्ट नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस
क्लासेस है जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है। ये पूरा फुल एसी है जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं हम उनको एडमिशन नहीं देते क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज। तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? तो बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार, ठीक है? आप रिलैक्स करो। तो देखो, ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है? चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसआईटी को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, वेरी। एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए। आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता।
सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए हैं। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। देखो हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आपको बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो, और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो ट्यूटोरियल, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चलो कर दे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है, और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग, मतलब जिन डायोड। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं। बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा, और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा। ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में, और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा।
और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन, और इंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर, आइए एयरसेल टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए। काउंसलिंग क्लास में बैठिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो काउंसलिंग क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मैं निवेदन अग्रवाल एयरसेल टेलीकॉम की तरफ से, और यह है 28 फरवरी का बैच। ये है सीपीयू मास्टर, हम इसे सीपीयू मास्टर कहते हैं। सीपीयू मास्टर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू मास्टर होता है कि वो बच्चे जो सीपीयू पर काम नहीं करते हैं या किसी भी आईसी पे काम नहीं करते हैं, नॉर्मली जिनके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं होते हैं, या जो हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह की हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो वो सीपीयू मास्टर क्लासेस अगर आते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि आपके एडमिशन के 4थे दिन तक आप अपने बोर्ड के सीपीयू, वो भी इस तरह का सीपीयू नहीं, नॉर्मल एक बकायदा कैपेसिटर वाला, जिसको हम बोलते हैं ना नोट 4 का जो बड़ा सीपीयू होता है, छोटे मोटे सीपीयू भी नहीं, जिसके अंदर एक आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलता है, तो सीपीयू, इमेंसी और पावर तीनों करवाते हैं, और ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा इस बैच की, आज हमारा फेयरवेल, कि आप सब लोग ने 4थे दिन में लाइट सीपीयू बनाया कि नहीं बनाया? किस किस ने बनाया? और यही होता है हैंड स्किल, क्योंकि अगर आप हैंड स्किल लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे सर्किट समझने आने लगते हैं, क्योंकि अगर आप पहले दिन से सिर्फ सर्किट या कंपोनेंट समझेंगे तो आप बोर्ड पर जब इस पर काम करेंगे तो डर लगेगा। तो सबसे पहले इनका डर खत्म किया। दूसरा डर ये कि सीपीयू लगा तो सब लेके, पर हमें टाइमिंग भी देखना है कि हम कितने फास्ट मोड पे सीपीयू लगा सकते हैं। सो ये चीज होती है, तब तक प्रैक्टिस बोलते हैं, जब तक कई बार ना की जाए। तो हमने इसको डेली किया और हमने एक सीपीयू कंपटीशन किया और वो हमारा हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सीपीयू कंपटीशन आप सबने सक्सेस किया? हेलो, कौन विनर था? एक बार हाथ खड़े करो अपने में। इन्होंने कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। 9 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगाया है एक एंड्रॉइड फोन का। तो देखा जाए तो ये काबिले तारीफ है और यही हमारा एक आउटपुट है। और आप सभी लोग ने लगाया सीपीयू? ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने लगाया, ठीक है। ये तो हुई हैंड स्किल। अब इसमें हमने फिर सर्किटों पे काम किया। इनको सिर्फ कॉम्पोनेंट, क्या हमारे अपने एयरसेल टेलीकॉम में 4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं हम लोग? नो सर। कि 6 दिन तक तो सिर्फ रजिस्टर और कॉम्पोनेंट और एक जंपरिंग चल रही है? हेलो, हमने 2 दिन के अंदर आपको बहुत कॉम्पोनेंट, बहुत एक वो भी एंडलेस तरीके से पढ़ा है। और आप सभी लोग ने सिर्फ उसको चेक नहीं किया, आपने उसको बोर्ड से निकाल के चेक किया सिर्फ। और ये हमने किया। उसके बाद हमने फिर शुरुआत की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास से, और उसके बाद हमने फिर वीबैट की क्लास, बैटरी की क्लास, ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, डिस्प्ले आईसी हो। क्या हमने केवल एक बोर्ड में ऐसे डायग्राम को देखकर पढ़ा है क्या? नो सर।
हमने बकायदा 6 लाख का सर्किट हो या 15 वोल्ट का लूप हो, हमने हर एक चीज को समझा, मॉडिफिकेशन समझा उसका, ऑडियो आईसी का मॉडिफिकेशन लाइव देखा और समझा भी। हेलो, तो सर्किट को पूरा समझकर हम गए। और क्या हम बात करते हैं एक बड़े सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हो गया या डेट सेक्शन, क्या आपके पास डायग्राम होगा तो आप एक एक कंपोनेंट को ढूंढेंगे क्या? आपने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरा सीपीयू एक्टिव हो रहा है कि नहीं। ये कौन कौन जा सकता है मुझे बताइए? ये होती है पढ़ाई मैडम। 20,000 30,000 इंस्टीट्यूट का जो इतना ले रहे हैं वो उतने ही दम रखते हैं और वो उतना ही देंगे, पढ़ाएंगे वो भी, पर वो उतने ही लेवल पे। हेलो, हाँ, आप बिजनेस क्लास में जाओ, आप एक एरोप्लेन में और एक आप इकोनॉमिक में जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये प्लेन में मत आना, ये इकोनॉमिक इसका बेकार है। भाई वो बेकार नहीं है, उसने इतने पैसे में उतना ही दिया है। सही से आप बोला नहीं? तो ये जो स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि हम थक गए, हम ये हो गए, हमें कुछ नहीं पढ़ाया, भाई तू 20,000 के इंस्टीट्यूट में क्या सोच रहा है? वो कॉलेज स्कूल जैसी हो गई है। हमने आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, परसों पढ़ा तरसों भूल जाएंगे। और क्योंकि जब तक हम इसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। और हम रिवाइज कैसे करेंगे क्योंकि हम तो भूल चुके हैं। और कॉपी में कितने ही नोट्स बने रहेंगे, और कॉपी के सारे नोट्स तो समझ में आएंगे नहीं। ना इंस्टीट्यूट वाले फोटो खींचने देते हैं, ना वो वीडियो लेने देते हैं। मोबाइलों को तो वो शट डाउन करके पहले से पॉकेट में रखवा लेते हैं। तो ये जो डर है और स्टूडेंट को और भारी हो जाता है। बट ऐसा टेलीकॉम इस तरह से नहीं है। हमने इनको अलाउ किया, हम तो अपने डीएसएलआर के वीडियो इनको दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के नहीं, हम चाहें तो इनको 1 महीने के दें। इनको वो भी है, इनको खुश है कि सर हमने जो पढ़ा हमारी क्लास तो लेके जा रहे हैं। पर हमने बोला नहीं, हम आपको आगे अगले 11 महीने, अब जब हमारी 28 तारीख को क्लास होगी, जब मैं फिर से किसी क्लास को रजिस्टर पढ़ा रहा हूँ या इवेंसी पढ़ा रहे होंगे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, डायरेक्ट पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो उसको अगले ही दिन अपनी शॉप पर देख सकते हैं। कौन कौन देखेगा? मतलब आपको लगेगा कि मैं तो 11 महीने का कोर्स लेके आया। तो ये एक बहुत मोस्ट ऑफ बेनिफिट है। ऐसा नहीं है 50,000 तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं पर वो उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हैं 50,000 भर के। जो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन स्टूडेंट को सर्किट हाथ में रखवाते हैं और इनके जेब में से वाकई में जो हम बोल रहे हैं वाकई में इनके पास है कि नहीं है, तो हम सबका वीडियो प्ले करवाते हैं। नहीं, अभी मैं एक सिंगल वीडियो लूंगा और मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर हार्ड वर्क बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो आज ही मैंने एक कमेंट देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर ये आपका स्कूल मोबाइल ट्रेनिंग नहीं आर्मी स्कूल लगता है। यस सर। मैंने नीचे लिखा कि तभी ये सक्सेस रेट है, नहीं तो शायद ये वीडियो तुम देखते नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अपनी डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ये स्टूडेंट है, ये वो मैकेनिक बन के नहीं आए, ये सीखने आए। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो, जब बात सीखने की होती है तो वो एक दायरा स्टूडेंट टीचर के बीच में वैसे ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे स्कूलों में होता है। नहीं तो कॉलेज जैसा कब निकल जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोटोकॉल आज अगर हिंदुस्तान के सारे कॉलेज अपना लें तो मैं कह रहा हूं किसी को कॉलेज की डिग्री लेके भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में बैठेगा, 6 इंटरव्यू के साथ 7 सवाल देगा और पहले इंटरव्यू को क्लिक कर लेगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉलेज करने के बाद में वो कहते हैं इंटरव्यू तो है पर नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां उनको है जो सवालों के जवाब दे रहे, नौकरियां उनको है जिनको कुछ पता है, आता है। जो खाली पास होकर आए, नौकरियां उनके लिए नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग लोग कहते हैं सर जॉब लगवा दोगे, हम कहते हैं जॉब आप तब लग पाएंगे जब आप इसमें कुछ आप सीख पाएंगे। हेलो, सिर्फ रिपेयरिंग करके जॉब लगना या आपको तो वो तो 2 दिन में भगा भी देगा ना। मान लो अगर किसी के बाप दादा के पहचान से जॉब लग भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है यार आपको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर चुनना पड़ेगा, एक आपको आर्मी स्कूल चुनना पड़ेगा जो सख्ती से आपको पढ़ाए। क्योंकि आप आओगे ना तो आप ढीले पड़ जाओगे। आपको हर चीज चाहिए पर पढ़ाई नहीं में भी, पर आप पढ़ना भी चाहते हो, फिर आप खाना भी है, आपको सब करना, आपको घूमना भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। अगर आपने डिसीजन लिया है किसी चीज को करने का तो मैडनेस होनी चाहिए, और वो पागलपन ही आपको अपने फील्ड का सबसे बड़ा बापू बनाएगा। और हम बनेंगे हमारी फील्ड का सबसे बड़े बापू। कौन बनेगा बापू? मैं बनूंगा सीपीयू मास्टर एशिया टेलीकॉम। हेलो, एशिया टेलीकॉम मतलब